श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 22। गोपियों द्वारा कात्यायनी व्रत का वर्णन जो किया गोपियों ने, उसका हम कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें जो है गोपियों ने कई प्रकार से कृष्ण को समझाने की चेष्टा की है। साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करके देख लिया। जब देखा कि कृष्ण तो बिल्कुल नहीं मान रहे, तो आगे की कथा भी हम श्रवण करते हैं। फिर क्या हुआ। इसमें वर्णन आ रहा है आगे 16 नंबर श्लोक के बाद की कथा है ये 22वें अध्याय की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण ने देख लिया कि मनी मन सोच रहे हैं कृष्ण की गोप कुमारी किसी भी प्रकार से जो है कदम के वृक्ष के नीचे आने को तैयार नहीं है। वो बार बार पराजित तो हो चुकी हैं और ऐसा कह भी रही हैं कि हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी निर्विचार होकर के, लेकिन फिर भी ये लज्जा जो है इसको त्याग करने के लिए बड़ी ही बाध्य है। इसीलिए ये मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगी, इसमें बड़ा संदेह हो रहा है मुझे। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि देखो गोपियों, तुम लोग कब मेरी दासी बनोगी, कब मेरे आदेश का पालन करोगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यह तुम्हारी यदि बातें सत्य हैं, तुम सचमुच मेरी दासी बनकर के मेरा आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प हो, तो तुम सभी मिलकर पानी से निकल करके क्या करो, हंसती हुई मेरे निकट आ जाओ वस्त्र ग्रहण करने के लिए। और कहते तुम्हारे लेकिन यहाँ मेरे पास आने में तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भी क्रोध या असंतोष भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से कहते जब गोप कुमारियों ने देखा कि कृष्ण तो बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, कहते यहाँ पर गोप कुमारियाँ जो हैं आत्मविभोर हो गई, मुख माधुर्य का आस्वादन करके कृष्ण की बातें सुन करके तो सारी पहले की हुई बातें भूल गई गोप कुमारियाँ। और इस प्रकार कहते कुछ क्षण पश्चात गोप कुमारियाँ अपनी नयन भंगिमा से एक दूसरे की तरफ संकेत करने लगी और कहने लगी कि यदि यहाँ पर कोई ब्रजवासी आ गया तो बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा, अतः विलंब नहीं करके हमें कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। और वो सभी नंदनंदन के निकट उपस्थित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ पर जाने लगी। और इस तरह से पंक्तिबद्ध होकर के यमुना जी के जल से निकल करके गोप कुमारियाँ जो हैं ब्रजानंदन की चरणों की ओर अग्रसर होने लगी। इस तरह से कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन श्री आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन है कि ऐसे लग रहा था जब गोप कुमारियाँ जा रही हैं मानो प्रगाढ़ अंधकार समावृत चंद्रकला समूह धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। और गोप कुमारियाँ जब यमुना जल से कदम्ब के वृक्ष की ओर जाने लगी, तो उनके जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उनका, उस व्यवहार को देख करके यमुना जल में जितने भी स्थित हैं नील कमल, उन्होंने उनके नयनों में अपनी शोभा समर्पित कर दिया। नील कमलों ने ये गोपियों के नयनों में ऐसा लग रहा था। और कहते यमुना विहारिणी, जो यमुना जी में विहार करने वाली हंसनियाँ हैं, उनके गमन में अपनी गमन माधुरी का उपहार प्रदान कर दिया। मतलब हंसों की सी चाल करती हुई गोपियाँ जा रही हैं कृष्ण की तरफ। और कमल जो है यमुना जी में खिले हुए, उन्होंने अपने सौंदर्य और सुगंध को उन गोपियों के मुख पे अर्पित कर दिया, ऐसा लग रहा था। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दृश्य का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गोप कुमारियाँ तो कब से ही कृष्ण प्राप्ति चाहती थीं और ऐसी कृष्ण प्राप्ति की प्रबल लालसा थी कि वो आत्मविस्मृत होकर के लज्जा का तो कब से ही त्याग कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखा जा रहा है कि लज्जा को त्याग ही नहीं करना चाहती। तो ये जो लज्जा आ रही है ये प्रेम सुलभ लज्जा है, ये कोई साधारण लज्जा नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर टीका की गई है कि श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद आदि जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार इस लीला के तत्व पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची स्वलोक अवसत। श्रीमद्भागवत के इन वचनों से स्पष्ट जाना जाता है कि कृष्ण ने गोप और गोपियों के साथ जितना भी विहार किया है वो 11 वर्ष की अवस्था में करके ही भगवान मथुरा चले गए थे। तो जब कृष्ण 11 वर्ष के हैं, 11 वर्ष का बच्चा कितना होता है, उसके बाद जो गोपियाँ थीं जिन्होंने ये व्रत किया था गोप कुमारियाँ, ये तो उससे भी बहुत छोटी थीं। इसीलिए वहाँ पर हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का ये श्लोक आया। कुमारी का साथ जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो इसीलिए कहते जैसे इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, तो गोप कुमारियों की जिस आयु का अनुमान होता है उस आयु में तो कहते अनावृत रहने पर भी कोई प्रकार की लज्जा का बोध नहीं होगा किसी भी बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है छोटे बच्चे खेलते रहते हैं इकट्ठे ही, वस्त्र धारण किए हैं नहीं, कि इस प्रकार का भान ही नहीं है कोई।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं इसको समझना पड़ेगा कि ये लज्जा कौन सी लज्जा है। फिर यहाँ पर तो लज्जा बोध हो रहा है गोपियों को, गोप कुमारियों को, तो इसलिए यहाँ पर गोप कुमारियों को जो लज्जा है वो कोई दैहिक नहीं है। पहले ही वर्णन आ चुका था ये पद्म पुराण में से कि ये दंडकारण्य के ऋषिगण हैं जिन्होंने गोपाल मंत्र से उपासना की थी। कितने जन्म बीत गए थे कृष्ण का गोपाल मंत्र के द्वारा उपासना करते हुए। 24वें चतुर्युग में भगवान राम आए थे, उस समय ये राम जी पर को इन्होंने प्रार्थना की थी कि हमें अंगीकार करो। तब भगवान ने कहा था कि अभी तुम्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कृष्ण अवतार में तुमको अंगीकार करूंगा। तो देखने में ये 3-4 साल की बच्चियां हैं, लेकिन इनकी साधना तो बहुत तीव्र काल की है, बहुत बूढ़ी हैं भजन करते करते। इसीलिए इनको जो यहाँ पर जो लज्जा का बोध हो रहा है, ये कोई लज्जा, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष वाली लज्जा नहीं है। यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये रसिकों की बात है। आगे बता रहे हैं कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में संचारी भावों का वर्णन है। 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं, उनमें लज्जा भी एक भाव है। जहाँ पर लज्जा एक संचारी भाव का उपकरण है, वहाँ पर छुकी आता है। तो इसीलिए कहते जो गोप कुमारियों की लज्जा है वो प्रेम के संचारी भाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। गोप कुमारियों की दैहिक लज्जा कोई भी नहीं है। प्रेम स्वभाव सुलभ लज्जा से अभिभूत होकर के वो कृष्ण के सामने इस प्रकार से जाने में संकोच कर रही थी, प्रेम के स्वभाव के कारण जो लज्जा आई है। किंतु अंत में जब उन्होंने देखा कि कृष्ण के नहीं निकट जाने से तो कृष्ण की प्राप्ति होगी ही नहीं, इसीलिए वो निकट जा करके कृष्ण के पहुंच गई। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस लीला की आलोचना करने पर कोई पूछे कि भाई इस लीला से शिक्षा क्या मिली, कोई पूछ सकता है। भाई भगवान की तो हर लीला, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो तो सब शिक्षादायक होती हैं। तो इसमें सिंपल सा एक सिद्धांत होता है किसी चीज़ को समझने के लिए कि कुछ चीज़ गलत है या सही है, कि पहले ये देखो कि इस कथा का वर्णन कौन कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे संत जो माता के गर्भ में ही बैठे रहे कितने सालों तक, बाहर ही नहीं आए कि मुझे माया पकड़ लेगी, माया का दर्शन ही करूंगा। और जब निकले माता के गर्भ से तो सीधा जंगल की तरफ दौड़ लिए। जो परम विरक्त हैं, जो शरीर पर कपड़ा भी धारण नहीं करते, ऐसे विरक्त सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो कुछ तो बात है, इसीलिए तो लीला का वर्णन कर रहे हैं और मुग्ध होकर के कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गोप कुमारियों का लज्जा त्याग उनके परम प्रेम की पराकाष्ठा है, चरम पराकाष्ठा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलयुग में विद्वान हैं जो भक्ति के सिद्धांतों को लेश मात्र भी ना जान करके, ज्ञान नहीं रहने के कारण गोप कुमारियों की लज्जा त्याग के विषय में क्या सिद्धांत घोषणा करते हैं, नया नया सिद्धांत, कि ये तो माया का आवरण था, गोपियों का वस्त्र नहीं थे, ये तो माया का आवरण था। माया का आवरण हटा करके ही भगवान के निकट जाया जा सकता है। बताओ ये कौन सा माया का आवरण हो गया गोपियों का? इतने जो इतने जन्मों से जो तपस्या कर रहे हैं दंडकारण्य के ऋषि, उनका भी माया का आवरण बचा हुआ है क्या? कोई साधारण भक्तों का माया का आवरण हट जाता है, ये तो गोपियां हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वो लज्जा कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी लज्जा, उनको लज्जा आ रही थी। लेकिन वो लज्जा कौन सी लज्जा है? वो लज्जा कोई साधारण दैहिक लज्जा नहीं है, वो प्रेम का एक विकार है। इसको हम अभी नहीं समझ सकते, ये तो कभी उस लेवल तक पहुंचेंगे। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्योंकि हमारा अभी तो चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त सब प्राकृत काम में उलझा हुआ है। प्राकृत शरीर, प्राकृत काम में ही हमारी बुद्धि दौड़ती है, इससे ज़्यादा तक हमें पता ही नहीं कुछ। तो उस अप्राकृत जगत में यहाँ पर, या जो ये प्रेम के संचारी भाव होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या अनुभव होते हैं, हमें पता ही नहीं। जब इसको हम तो सिर्फ सुन मात्र सकते हैं इसको, और ये समझ सकते हैं कि ये वो वाली लज्जा नहीं है, कुछ और है, बस इतना मात्र हम जान सकते हैं। तो वो हमें आचार्य ने बता दिया विशेष कृपा करके। तो इस तरह से ये कथा यहाँ पर टीका खत्म हो गई है विष्णु चक्रपाद जी की, बहुत अच्छे से जो दी थी। आगे फिर कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम मदर्चनम मया अनुमोदितः सो असो सत्यो भवितु महरति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कि हे साध्वियों, तुम सबने जो मेरा अर्चन किया, संकल्प किया था, वो तुमने कात्यायनी देवी की आराधना करी मुझे प्राप्त करने के लिए। अब लज्जा के कारण तुम उसको कह नहीं पा रही हो, तुम सब कुछ बात भी नहीं कर रही मेरे सामने आकर के, परंतु मैं उसको जानता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प का अनुमोदन करता हूँ, अतः वह संकल्प अवश्य ही सत्य होगा, पूरा होगा। यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया? गोपियों को आश्वासन दे दिया कि तुम लोगों का व्रत का फल तुम्हें पक्का मिलेगा। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करना चाहो तो कर लीजिएगा। ना मया आवेशित धियाम काम कामाय कल्पते वर्जिता वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अच्छा, जैसे कोई बीज होते हैं,
उनका उनको अगर क्या कर दिया जाए, भून दिया जाए बीजों को, जिनको बोना हो, बीजों को जिनसे फसल होगी, अगर उनको भून दिया जाए तो क्या उनमें से फसल होगी? कोई बता सकता है? या अगर उनको उबाल दिया जाए पानी में डाल करके बीजों को, जिन बीजों से फसल होनी है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कृष्ण कि भुने हुए और उबाले हुए जौ आदि अनाज जिस प्रकार पुनः अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते, उनमें दोबारा बीजत्व नष्ट हो जाता है उनका, उनसे दोबारा फसल नहीं हो सकती। इस प्रकार जिसने मेरे प्रति समर्पण कर दिया, कृष्ण कह रहे हैं, जिसने अपना मन बुद्धि चित्त मेरे में अर्पण कर दिया, उसकी वासना भी पुनः संसारिक भोगों के लिए नहीं हुआ करती। अब हम इस चीज़ में कितना आगे हैं, ये हमें अपना अंदाज़ा अपने आप से लगाना चाहिए कि हमारे अंदर कितना काम है शेष, कितना क्रोध शेष है। लेकिन ये कृष्ण बात कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर दिया है, प्राणों को अर्पित कर दिया है, उनका क्या होगा? उनका बीजत्व नष्ट हो जाता है संसार वाला, संसार भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकते। और सब भक्तों का ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है। ये कैसे पता चलता है? जब हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वाला जो एनवायरनमेंट संसार वाला होता है, जिसके लिए हम ललायित रहते हैं। जैसे भाई देखो, मन है, भोग का चिंतन तो करता ही है, निष्ठ भक्त का भी करता है। लेकिन जैसे जैसे साधु संग बढ़ता है, भजन करता है ना, अगर मान लो ऐसी जगह चला भी जाए तो उसका मन लगेगा नहीं। क्लब जाने में दो लोगों को लगता है बड़ा मजा आता है, वैष्णव को ऐसे लगता है जैसे मृत्यु आ गई। अब किसी व्यक्ति को वहां जाकर के बड़ा अच्छा लगता है। प्याज जिसको बड़ा खुश होकर के खाते, जिन्होंने छोड़ दिया, 1 साल भी छोड़े हुए हो गया प्याज, अब वो पास में से निकलते तो उनको गंध आने लग जाती है कि कहीं प्याज बना है, पहले उसको बड़ा चाव से खाते थे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर गई, भक्ति वाली चीज़ें भी, ये हमें पता भी नहीं चला। और ऐसे ही हमारे अंदर भी बीजत्व नष्ट हुआ है, किसी लेवल तक हुआ है, जितना हमने भजन किया है उतना बीजत्व नष्ट हुआ है। तो इसका मापदंड कैसे चलता है? जब हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, तब हमें अगर अपने वैष्णव की याद आए, अपने भजन साधन की याद आए, अपनी माला, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो बीजत्व जो है नष्ट हुआ संसार वाला, और ये भक्ति वाला बीज आ गया है। तभी तो हमें उसकी याद आ रही है। अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा और वहीं पर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी बाहर ही नहीं निकले माता के गर्भ से, मतलब अभी अंदर ही हैं, अभी कुछ शुरू ही नहीं हुई भक्ति, इसका अर्थ ये है। तो ये सब सीधा सीधा थर्मामीटर है। प्रभु जी कहते हैं, एक और आज बता रहे थे थर्मामीटर, कहते कोई पूछे कि भाई भक्ति कितनी हुई, हमारी भक्ति बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, इसको किसी को क्यों पूछते हो, हमारी भक्ति नहीं हो रही ऐसे। थर्मामीटर क्या है? अगर तो वैष्णव का कोई कष्ट हमको अपना लगने लगे, जैसे अपने भाई का, अपने माँ बाप का कष्ट हमको अपना लगता है, कैसे हम एकदम से विचलित हो जाते हैं, अगर वैसा वैष्णव के प्रति भी लगने लगे तो मतलब भक्ति आ गई। अगर अपने परिवार के प्रति भी ऐसे ही लग रहा है अभी मठवास करके भी, तो इसका अर्थ क्या है? अभी परिवार के प्रति ही, अभी परिवार में ही रह रहे हैं, इसका अर्थ यही है, अभी परिवार में ही रह रहे हैं, अभी वैष्णव के बीच में रहने पर भी वो वाला भक्ति नहीं आई जो होनी चाहिए थी। तो ये एक थर्मामीटर है जिसके द्वारा हम अपना पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कह रही है, भुने हुए और उबाले हुए जो अनाज, चावल इत्यादि जैसे पुनः अंकुरित होने में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार जिन्होंने मेरे प्रति प्राण समर्पित कर दिए, उनको संसारिक भोग जो हैं वो कभी भी अपनी तरफ नहीं खींच सकते, उनकी संसार वासना नष्ट हो चुकी है। अब उनको जितना मर्जी डालते रहो संसार में, वो संसारी बन ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हे अबलाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है, अब तुम ब्रज में लौट जाओ। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, और ब्रज में लौट करके क्या करो, तुम सतिया हो और सब मेरा ध्यान करती रहो। जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी व्रत किया था, उसकी सिद्धि के लिए आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम लोग विहार करोगी। कृष्ण ने यह भी बता दिया गोपियों को कि आगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जब कृष्ण ने बंसी बजाई और सारी गोपियां वहां पर आई और महारास हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण द्वारा इतना जो अनुमोदन करने पर, आश्वासन देने पर, गोपियां जो हैं वो जब ऐसे आदेश दिया, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तो पूर्ण कामा हो गई सारी कुमारियां, और कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई, जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से वो वापिस अपने घरों को चली गई हैं ब्रज में। अब यहाँ पर आगे कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी पर, क्योंकि ये मधुर लीला का प्रसंग था, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े ही प्रसन्न हो गए, परीक्षित जी को प्रिय प्रिय कह करके पुकार रहे हैं। आगे कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित, तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गोचारण करते हुए वृंदावन से बहुत दूर चले गए। अब यहाँ पर कहाँ चले गए हैं? गोचारण करते हुए आगे निकल गए हैं। उसी दिन की बात है, मतलब जिस दिन
वस्त्र हरण लीला हुई, उसी दिन आगे की ये लीला हुई है। कौन सी लीला शुरू होगी अब? यज्ञ पत्नियों पर कृपा। यज्ञ पत्नियों पर कृपा क्या हुई थी, किसी को पता है संक्षेप में क्या हुआ था? किसको याद है ये लीला? हाँ जी बोलो। ठाकुर जी गए थे गाय चारण के लिए, तो वहाँ पे उनको भूख लगी थी। तो उन्होंने कहा था जो साथ में वाले थे कि आप साथ में जाओ, वहाँ पे यज्ञ मंत्र की पत्नी है, यानी कि वो आपको कुछ खाने के लिए देंगी। तो वहाँ पे जाते तो वो वहाँ पे यज्ञ कर रहे होते, तो वो उनका वो जाते नहीं, उनका साहस नहीं पड़ता वहाँ पे जाने के लिए, तो वापस आ जाते हैं एक बार, तो दोबारा फिर भेजते कृष्ण। तब वो जाते हैं वहाँ पे, तो उनको देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं, और साथ में वो वहाँ पे आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं ठाकुर जी का। पूरी ठीक है, थोड़ा सा मिस कर गए बीच में। हुआ क्या था कि कृष्ण ने जब भेजा था तो उनको यज्ञ पत्नियों के पास नहीं भेज करके यज्ञ जो ब्राह्मण थे उनके पास भेजा, तो यज्ञ कर रहे थे। अंगिरस्थी गोत्र के ब्राह्मण थे जो कि एक यज्ञ कर रहे थे जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ, जैसे हमने भागवत गीता पढ़ रहे हैं सुबह सब लोग, तो हम लोग कई प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो अंगिरस यज्ञ जो है उससे करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से अंगिरस गोत्रीय जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे, और बहुत प्रकार के यज्ञ में पकवान बने हुए थे। तो उन पकवानों को लेने के लिए कृष्ण ने उनके पास भेज दिया था अपने सखाओं को। अब जब सखाओं ने जाकर उनको मांगा तो उन्होंने गाली दे करके उनको भगा दिया। बोले तुम लोग गवाल बिल्कुल अनपढ़ हो, ऐसे यहाँ पर गवारों की तरह आगे मांगने, तुम लोगों को कुछ अकल वकल है कि नहीं है, ऐसे करके बोल बोल के उनको भगा दिया था। तब फिर कृष्ण के पास जाबा सखा करके बोले, तो कृष्ण ने कहा उनकी पत्नियां बड़ी उदार हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुमको ऐसे वापस नहीं भेजेंगी। तब वो उनकी पत्नियों के पास गए थे। तब उन्होंने यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों के रोकने पर भी, ब्राह्मणों के रोकने पर भी कृष्ण के लिए सारे भोजन उन्होंने प्रस्तुत किए थे। इसीलिए उन पर कृपा की थी यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृष्ण ने। तो ये कथा है, ये वृंदावन में स्थान है। पुरानी जो बहुत बड़ी मंडी लगती है वहाँ पर वृंदावन में आज भी, जहाँ मायावती हॉस्पिटल है उसके आगे जा कर के ये स्थान है यज्ञ पत्नियों वाला। उसको भात रोड बोलते हैं। कभी भी आप वृंदावन आइए तो उसके दर्शन करके जाइएगा। तो आगे कहते कृष्ण जो हैं यहाँ पर कह रहे हैं वृंदावन से बहुत दूर चले गए, यहाँ पे ऐसा वर्णन है। तो बहुत दूर चले गए अर्थात वो वृंदावन के, ये वृंदावन अर्थात ये पहले जो जहाँ पे थे ना वंशी भट्ट, ये उसको भी वृंदावन ही बोला गया है, ये पूरा 5 कोस में आता है जो। उसके बाद वहाँ से आते आते ये जो वृंदावन, जब वहाँ पे अभी हम जिसको वृंदावन बोलते हैं, यहीं पर ये स्थान है। तो यहीं पर आ गए हैं। और कहते फिर क्या किया पहले गोप कन्याओं पर कृपा करने की बात करके अब यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह के वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सूर्य की किरणें प्रखर हो रही थी, और वृक्ष जो हैं अपनी छाया प्रदान कर छत्र का काम कर रहे थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर शिक्षा है, इसको हमारे संत लोग बहुत सुनाते हैं कि यह देख करके कृष्ण ने ग्वाल बालकों को कहा, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो शीदामान सुबला अर्जुन, विशाल वृषभोज अश्विन देव प्रस्था वृथप पश्येत एतान महाभागान परार्थिक कांत जीवितान। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बड़ा सुंदर। बाबा महाराज इसको बहुत बोलते थे। कहते देखो तो देखो, देखो तुम लोग इन वृक्षों को देखो। कृष्ण कह रहे हैं सबको बुला करके, हे तो कृष्ण, हे अंश, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, हे तेजस्विन, हे देवश्रेष्ठ वृथप, तुम लोग इन वृक्षों को देखो, ये बड़े भाग्यवान हैं, एकमात्र परोपकार के लिए ये जीवन धारण करते हैं। वात वर्षा तप हिमान सहंतो वार्यंती न। कहते ये क्या करते हैं, स्वयं आंधी सहन करते हैं, वर्षा सहन करते हैं, धूप सहन करते हैं, पाला आदि सहन करते हैं, और उनसे उत्पन्न होने वाले कष्टों से हमारा परित्राण करते हैं। वर्षा हमें कष्ट देती है, वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, वर्षा से बचा लेते हैं। आंधी हमें कष्ट देती है, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ कम आंधी लगेगी। और धूप हमें परेशान करते हैं, वृक्ष छाया प्रदान करते हैं। ठंड लगती है, वृक्ष के नीचे चले जाओ ठंड नहीं लगती। तो इस तरह से कहते हैं स्वयं सहन करके हमको उन कष्टों से प्रदान कर देते हैं। वृक्ष का जन्म तो बड़ा ही उदार होता है। इसीलिए कहते वृक्ष जोनि में भी जन्म लेने के लिए सज्जन लोग प्रार्थना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्मी ब्राह्मण बने, कंजूस जाति में जन्म ले, ऐसे अच्छा, इससे अच्छा है कि वो वृक्ष बन जाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परोपकार के लिए जीवन धारण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ पर बहुत सुंदर बाबा महाराज इसको बोलते थे। कहते ब्रजवासियों को भगवान ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं एक तरह से कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, जो ब्रज में रहे, जो ब्रजवासी है। सच्चा ब्रजवासी कौन है? जो कृष्ण को भजन करता है,
कृष्ण के प्रति समर्पित है और उसका जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं, सुनो ये वृक्ष समस्त जीवों की ही जीविका स्वरूप है, इसलिए इनका जीवन अति धन्य है। सत्पुरुषों के पास से याचक जिस प्रकार कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से कभी भी कोई निराश नहीं लौटता। प्रिय सखाओ, ये पत्र, पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, कितना कुछ देता है वृक्ष। पुष्प आदि की गंध, गोंद देते हैं, राख देते हैं, कोयला देते हैं, कोपल देते हैं, अंकुर प्रदान करते हैं, दोबारा वृक्ष और हो जाएं इसीलिए बीज भी देते हैं, सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। देखो वृक्ष का जीवन कैसा होता है, जीते जी छाया, वर्षा, आंधी तूफान से रक्षा। उसके बाद जब वृक्ष कट जाएगा पूरा, उसकी लकड़ी जो है वो घर में खिड़कियां दरवाजे बनाने के काम आती है, हमारी रक्षा करती है। उसके बाद जब वो खिड़कियां दरवाजे भी टूट जाते हैं तो उसको जलाने के काम लिया जाता है, उससे ईंधन बन जाता है। जब ईंधन से खाना तैयार हो जाता है, भोजन पा लेते हैं लोग, उसके बाद जो राख बनती है उससे ठाकुर जी के बर्तन मांजे जाते हैं। तो इस तरह से हर प्रकार से वृक्ष जो हैं उनका जीवन परोपकारी है। यह शिक्षा कृष्ण यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। कहते इस लोक में अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणी द्वारा सदा सर्वदा प्राणियों का मंगल ही करना चाहिए, इसी में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। कोई कहे कि यहाँ पर हमें तो यही सिखाया गया कि भैया हमें कर्मी नहीं बनना, हमें लोगों को कुछ देना नहीं है, नहीं तो हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति की जगह क्या हो जाएगी, कर्मोन्मुखी सुकृति हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भक्त होकर के किसी को कुछ अपने हाथ से देगा तो वो भक्ति उन्मुखी सुकृति ही होगी। क्यों, अगर भक्त किसी को कुछ देगा खाने के लिए तो वो प्रसाद ही होगा ना, तो इससे उसकी भक्ति उनकी सुकृति बनेगी व्यक्ति की। इसीलिए पैसे ना दे करके किसी को प्रसाद देने में कोई दोष नहीं है। और आपको कहीं लगे बहुत ज़रूरत है किसी को पैसे की, तो पैसे देने में भी कोई दोष नहीं है अगर हमारे पास है तो। ऐसा कहीं भी दिखाया नहीं गया, कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि कोई ज़रूरतमंद हो और हमारे पास उस सामर्थ्य हो उसकी हेल्प करने की और हम उसकी हेल्प ना करें, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं भी। जब जटायु का भी संस्कार किया भगवान राम जी ने तो वहाँ पर यही कहा कि जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं वो मुझे खरीद लेते हैं, भगवान ने कहा है। लेकिन वहाँ पर भावना क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग संसार में दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कर्ताभिमान आ जाता है, तो वो कर्ताभिमान से उनके अंदर भोक्ताभिमान भी आ जाता है कि मैं भोग करने वाला हूँ, और वो उस अच्छे कर्म का फल स्वर्ग आदि लोक तक ही मानते हैं या फिर इस संसार के भोग मानते हैं। वो गलत है, वो फंसाने वाला हो गया फिर हमें। इसीलिए अगर किसी की हेल्प करनी है तो ये भाव से करनी है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझे प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु का सेवक हूँ, ये भी एक प्रभु का दास है, इसकी मुझे हेल्प करने में कोई, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की संसारिक भोग की कामना या पारलौकिक भोग की कामना नहीं होनी चाहिए किसी की हेल्प करने के पीछे कि हाँ इससे मुझे कोई लाभ मिलेगा। भगवान का आदेश है इसीलिए कर रहे हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब कोई दोष नहीं है किसी की, तब भक्ति उन्मुखी सुकृति ही बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया। इसीलिए आगे कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार वृक्षों का अभिनंदन करते हुए श्री कृष्ण नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, पुष्प एवं पत्तों के कारण झुकी हुई शाखाओं से युक्त वृक्षों से निकल करके यमुना की ओर निकल आए। और यहाँ बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को, सुखदेव गोस्वामी की, यमुना जी का जल बड़ा ही स्वच्छ है, शीतल है, हितकारी था। पहले गायों को जलपान कराया, उसके बाद सखाओं ने भी जल को पिया। और जिस समय कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल यमुना जी के समीप वहाँ पशुओं को चरा रहे थे, तभी उनको भूख लगने लगी। जैसा अभी मनीष प्रभु बता रहे थे कि भूख लगने लगी थी सबको। अब जब उधर बिहारी लाल परेशान करने लगे तो सारे सखा बलराम और कृष्ण के पास गए, उनको इस प्रकार से कहने लगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो अभी अध्याय है यहाँ पर 22वां अध्याय जो है वो शेष हो जाता है। इसके बाद 23वां अध्याय की कथा शुरू होती है। तो हमारी श्रीमद् भागवतम की जो टीका सहित हम कथा सुन रहे हैं विश्व चक्रदीपाद जी की, उसके 22 अध्याय तक हमने टीका सहित कथा श्रवण कर ली है। अब 23वें अध्याय की कथा जो है वो शुरू होती है। इसमें एक जो हमने पहले बीच बीच में आया था, आगे भी आएगा, हम लोग एक क्रम बना लें, क्योंकि भागवत जी में क्रम भंग है लीला में, तो वो क्रम जो है वो बीच बीच में आया कि कैसे पहले कौन सी लीला हुई, बाद में कौन सी लीला हुई, और कितने वर्ष के थे कृष्ण जब वो लीला हुई है, तो वो हमें लिखना चाहिए। उससे लीलाओं में प्रवेश बढ़ता है थोड़ा, हमारी स्मृति में रहती हैं चीज़ें, नहीं तो कभी भी रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दिन में कभी भी कोई व्यक्ति आप में से जो मुख्य लोग हैं, जैसे तलवाड़ा में वेणुगोपाल प्रभु, संगरूर में मनीष प्रभु, रामानंद प्रभु हैं, रवि जी हैं, और
पठानकोट से सनातन प्रभु या सुनीता दीदी, ताकि मैं आप लोगों को बता दूंगा कुछ जहाँ पर बताया गया है कि कौन से वर्ष में कौन सी लीला हुई है। इस प्रकार आपके मन में थोड़ी उत्कंठा भी होगी और आप ग्रंथ को खोल करके पढ़ोगे। नहीं तो ये सुनते जा रहे हो और ये माइंड से जाता जा रहा है, सब वाश हो जा रहा है साथ साथ ही, क्योंकि भाई बुद्धि हमारी इतनी ज़्यादा प्रखर तो है नहीं कि एकदम से हम सुनेंगे और याद हो जाएगा। तो ये लीलाएं कथाएं बार बार सुननी पड़ती हैं, बार बार पढ़नी पड़ती है, तभी जा करके इनमें प्रवेश होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने छुआ हुआ है 440 वोल्ट के खंबे को। तो 440 वोल्ट जो बिजली का खंबा किसी के घर के पास लगा हो तो उसको फ़ायदा क्या होगा, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगी, एसी बढ़िया चलेंगे गर्मी में, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर सीधा हाथ लगा दिया 440 वोल्ट को तो वो झटका भी मार देता है। तो इसी प्रकार ये भागवत की जो लीलाएं हैं ना, जो शुरू सुन रहे हैं हम बैठ करके, ये डायरेक्ट 440 वोल्ट है। अगर थोड़ी सी भी भगवान के प्रति मर्त्य बुद्धि हो गई, साधारण बालक जैसी बुद्धि होगी तो गए काम से। इसीलिए कृष्ण को, लीलाओं को सुनने से पहले कृष्ण के तत्व को जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए एक प्रश्न आता है भाई माइंड में कि जब वेद व्यास जी अपने आश्रम में खिन्न बैठे थे, बद्रिक आश्रम में, तो वहाँ पर नारद ऋषि आए और नारद ऋषि ने उनको कहा कि आपका मन इसीलिए खिन्न है क्योंकि आपने सब ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णन किया मनुष्य के कल्याण के लिए, लेकिन आपने अभी तक तो सब उलझाने वाली बातें की हैं। मनुष्य का परम कल्याण किसमें होगा, जीवात्मा का, वो तो आपने वर्णन ही नहीं किया। बोले वो क्या, बोले भगवान कृष्ण की लीलाएं, मुक्त कंठ से उनका तो आपने गान ही नहीं किया। तो वेद व्यास जी ने कहा मैंने अन्य अन्य पुराणों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वर्णन किया है, पद्म पुराण में, महाभारत में थोड़ी थोड़ी कृष्ण लीला वर्णन की है। बोले जबकि की है, लेकिन मुक्त कंठ से आपने पूरी लीला का वर्णन अभी तक नहीं किया, इसीलिए आप कृष्ण लीलाओं का गान करो। प्रश्न है, कृष्ण लीलाओं का गान करने के लिए बोला था तो पहले 9 स्कंद क्यों लिखे वेद व्यास जी ने, कोई उत्तर दे सकता है? जबकि उनको तो आज्ञा हुई थी नारद जी से कि आप पहले ही सारा कुछ लिख चुके हो, सृष्टि कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, फिर आप दोबारा क्यों लिखने बैठे वेद व्यास जी महाराज? सृष्टि स्थिति प्रलय लिखने बैठ गए, पहले 2 स्कंद तो इसी में निकल जाते हैं, तीसरे में देवहूति माता का संवाद आ जाता है, कपिल भगवान का वर्णन है। तो जब उनको आज्ञा ही हो गई थी कि भगवान की लीलाओं का गान करो, तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का गान क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले 9 स्कंद क्यों लिखे? हाँ जी सरोज दीदी बताइए। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। ताकि मनुष्य जो पढ़ेंगे कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उन्हें कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान हो जाए। तो उससे क्या होगा? कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण के बारे में समझ लेंगे तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब वो कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से कोई बता सकता है? ठीक बताया, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है इसमें। कोई और थोड़ा, जैसे बिल्कुल ही कोई व्यक्ति नया नया, उसको पता नहीं कृष्ण क्या होते हैं, ज़्यादा मुसलमानों के साथ रहता था, अल्लाह अल्लाह करता है, उसको बताना है ये बातें, उसको कैसे समझाओगे? ऐसी वाली कोई एग्जांपल दो। जैसे ठाकुर जी का जब दर्शन करते हैं तो चरण से दर्शन करते हुए मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो जो भागवतम में जब स्टार्ट होती है तो वो जैसे चरण है, ऐसे प्रथम स्कंद और ऐसे द्वितीय स्कंद करते करते धीरे धीरे क्रम से मुखमंडल तक जाते हैं। तो दशम स्कंद उनका मुखमंडल है भागवतम का और ठाकुर जी का। तो इस तरह से क्रम से पढ़ने से जब हम किसी का पूरा देखते हैं तभी दर्शन करने का विधान है, इसलिए क्रम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भी डायरेक्ट उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो जो हमारे अनर्थ है, अपराध है, वो फिर हमको, जो अभी आप बोल रहे हो कि लीला के लिए मर्त्य बुद्धि नहीं रखनी है, तो धीरे धीरे जो श्रद्धा ग्रो करती जाएगी हमारे भीतर, तब हम दशम स्कंद पढ़ेंगे तो हम उन लीलाओं को ठीक से आत्मसात कर पाएंगे। इससे हमारे गुरुवर स्टार्टिंग से करवाते हैं। बिल्कुल। और कोई और इससे अच्छा कोई है एग्जाम्पल? बहुत अच्छा बताया दीदी ने, बिल्कुल सही है ये भी, कि हाँ हम नीचे से चरण से दर्शन करेंगे तो पूरा दर्शन होगा, तो पूरा दर्शन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तब तो जान लेंगे तो फिर गिरने के चांस कम है। नहीं तो भैया देखो भागवत कहाँ से शुरू होती है, सोचो तो सही, दशम स्कंद कहाँ से शुरू होता है? भगवान अपनी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस रात्रि में शरद ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए देख करके भगवान के मन में काम की उद्दीपना आ गई और गोपियों के साथ रास करने की इच्छा हो गई। बताओ इसको पढ़ करके क्या लगेगा कृष्ण के बारे में किसी को, कि ये क्या बातें चल रही हैं भाई? तो इसीलिए यहाँ पर पहले 9 स्कंद भागवत जी में लिखने शुरू किए शुकदेव गोस्वामी ने, ताकि किसी को कोई शंका ना हो जाए। पहले बताया सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, ईशानु कथा, सारा कुछ बताया, कौन है ये मनवंतरावतार, पुरुषावतार, युगावतार, लीलावतार, गुणावतार, सब कुछ बताते गए। किसके हैं? केशवधृत राम शरीर, केशवधृत कृष्ण ही धारण कर रहे हैं सारे रूप, कृष्ण ही है सबके पीछे, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, जन्माद्यस्य यत्, ये सारे वेदांत के सूत्र जो हैं भागवत जी में छुपे हुए,
सब कुछ वर्णन किया 9 स्कंदों में, सब कुछ वर्णन करते जा रहे हैं, एक एक चीज वर्णन कर दी, बता दिया, फिर आगे लास्ट में बता दिया अब ये जो सारी इतना कुछ है करने वाला जो ऑल इन ऑल है, ये इस प्रकार से ब्रज में होकर के लीलाएं कर रहा है। अब क्या होगा, अब आनंद आएगा। जैसे अगर ये माखन चोरी की जो लीला है कृष्ण भगवान है इसीलिए अच्छी लगती है। अगर कोई साधारण बच्चा ऐसे किसी के घर में जाकर माखन चुराए, एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन जेल में दे देगा व्यक्ति उसके माता पिता को लड़के के कि भैया ये तो बाजी नहीं आता बच्चा तुम्हारा, क्योंकि वो भगवान है और फिर ऐसी मुग्ध लीलाएं कर रहे हैं तो इसीलिए मुग्ध कर रहे हैं हमको, है ना। तो इस तरह से तभी अच्छा लगता है। जैसे तो एक बार पीछे किसी ने वीडियो डाल दिया था, मोदी जी किसी कहीं स्त्रियां कीर्तन कर रही थी, मोदी जी बैठ के तालियां बजा रहे थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। बताओ इतना बड़ा प्रधानमंत्री देश का और बैठ के ऐसे सरल भाव से एक बार दिखा दिया था मेट्रो में बच्चों के साथ बातें करते जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें देखकर लोगों को मुग्ध हो जाते हैं, भाई देखो इतने बड़े ओहदे पर है, इतनी बड़ी पोजीशन है और देखो कैसे आम लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, कितने ज्यादा सरल है ना। मतलब उनके प्रति एक भावना चेंज हो गई, वैसे वाला ऐश्वर्य बुद्धि नष्ट होकर के उनके प्रति माधुर्य आ गया मन में। तो इसी प्रकार कृष्ण क्या है, पहले भगवान है, ये वहां पर उसको प्रूफ किया 9 स्कंदों में। फिर जाकर के अगर कृष्ण भगवान नहीं है और फिर भागवत जी की ये 10वें स्कंद की लीलाएं पढ़ते हैं तो फिर उसका कोई आनंद नहीं है किसी को। कृष्ण भगवान है इसीलिए ये लीलाएं आनंद देने वाली हैं, इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। भगवान का ऐश्वर्य पहले आएगा तभी माधुर्य का आस्वादन है। अगर ऐश्वर्य नहीं है तो माधुर्य का क्या आस्वादन, ऐश्वर्य होने पर ही माधुर्य का आस्वादन है। ओनली माधुर्य है तो माधुर्य तो घर में पति पत्नी का भी बड़ा माधुर्य होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है फिर वो माधुर्य नहीं कहलाता, क्योंकि कृष्ण भगवान है इसीलिए अब जहां पर वो लीलाएं कर रहे हैं इस प्रकार की तो मधुर हो जाती हैं वो लीलाएं फिर। तो इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे प्रार्थना है सुबह की क्लास जो है वो बड़ी जरूरी है, उसको जरूर समझिए, जहां पर श्रीमद् भगवत गीता में हम कृष्ण तत्व के बारे में जान रहे हैं और सारा भक्ति तत्व, ज्ञान तत्व, सारे तत्व क्लियर होते जा रहे हैं। योग क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्म कांड क्या है। जब ये सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं तब हम फिर कृष्ण की लीलाएं भी जब सुनते हैं तो एक तरफ तो हमारा कृष्ण के प्रति लोल्यम हो रहा है, मतलब उनकी लीलाओं के सुन के हमारे मन में एक लोभ जग रहा है, और दूसरी तरफ हमें कृष्ण के बारे में जानने को भी मिल रहा है कि कृष्ण क्या वस्तु है, कितने नीचे लेवल पे आकर के कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और इधर हम शाम को ये कथाएं सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग जो है वो वर्धित होगा। अगर हम सिर्फ शाम की कथा सुनेंगे तो वो एक मनोरंजन टाइप हो जाएगा सिर्फ, तत्व हमें पता नहीं है, तत्व पता होना बड़ा जरूरी है। हाँ, शबरी जिसको शबरी जैसा प्रेम है उसको तत्व ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पागल है प्रेम में शबरी। तो ऐसा वाला प्रेम मेरे को तो है नहीं कलयुग में, मुझको तो लगता है ऐसे प्रेम कैसे हो सकता होगा एकदम से किसी को, उसकी विधि है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता किसी को, हो सकता है आप में से कोई बैठा हो हम पर कृपा करने के लिए तो हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे तो नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम भगवान के तत्व को जाने, पहले तत्व से जान करके बढ़ेंगे आगे तो गिरने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान हमेशा हमारी रक्षा ही करता है। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, एक हमारे हृदय चैतन्य प्रभु जी भी गीता की क्लास ले रहे हैं संडे को, जिसमें वो गीता का कोर्स करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें ज्वाइन की बच्चों को, ये बच्चों के लिए रखी है। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं 8th के बाद के स्टैंडर्ड के बाद के जितने भी बच्चे हैं, कॉलेजिएट भी हैं, कोई भी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको लॉजिकली समझ में आएगी हर चीज़। जब तक लॉजिकली समझ नहीं आएगा तो भजन नहीं करेंगे बच्चे, आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम सनातन के बारे में जाने तो सही, भजन करें ना करें वो तो अलग बात है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी आकर के बोल देता है हमारे धर्म के बारे में, हम सुन के आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये शिक्षा ही नहीं दे रखी हमारा धर्म है क्या। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, माता पिता बालकन बुलावई उधर भरी सोई धर्म सिखावई। कलयुग में माता पिता बच्चों को पेट भरने का धंधा ही सिखाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। तो जो लोग कहते हैं ना हमने कर्तव्य पूरा कर दिया, बच्चों का विवाह कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, बच्चे सेटल हैं, कोई कहता है अमेरिका में सेटल है, कोई कहता है गुड़गांव में है, कोई कहता है नोएडा में है, उन्होंने कोई कर्तव्य निभाया नहीं। कर्तव्य उसी ने निभाया माता पिता ने जिसने अपने बच्चे को भक्ति में लगा दिया, नहीं तो अभी कर्तव्य तुमने कोई निभाया ही नहीं। बाबा महाराज तो साफ बोल देते थे, तुमने बच्चे की आंख फोड़ करके गड्ढा खोद करके उसको नीचे गिरा दिया, उसको संसारी बना दिया पूरा। अब उसके चांस नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता पिता हैं, सबसे पहले गुरु माता पिता हैं, वही बच्चे को लगा सकते हैं चाहे तो। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को वो कोर्स ज्वाइन कराइए संडे की संडे जो हो रहा है, जिससे वो कुछ तो सीखेंगे, तो इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं और सनातन को आगे जो है कुछ बचा सकते हैं। हमने आगे वाली पीढ़ी को क्या दिया अगर संस्कार नहीं दिया तो। सिर्फ पैसा कमाना बहुत एनफ नहीं होता,
बड़े बड़े घर बनाना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आना, कोई आकर बम गिरा देगा, टेक्नोलॉजी को क्या करोगे। तो इसीलिए संस्कृति पर अपनी जोर होना चाहिए, हमें अपने संस्कारों में आगे होना चाहिए। हरे कृष्ण।